Hello friends, welcome back to Perfect Online Academy. Today we will dive into one of the most interesting topic of English grammar, that is narration. Narration यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आज हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं. ये नरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सभी बोर्ड्स में पूछा जाता है और बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें रूल्स बहुत हैं. आज हम इसको पूरा कवर करेंगे और करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपसे कोई भी गलती ना हो. ठीक है, तो हम समझते हैं व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट स्पीचेस. फ्रेंड्स आइए देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में हमेशा हम उस बात को बोलते हैं या इस बात को पढ़ते हैं जो कोई इंसान एग्जैक्ट वर्ड बोलता है और कोई बात क्योट करता है. क्योट यानी कि कोई बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोली जाती है. ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी इंसान के माध्यम से, किसी इंसान के द्वारा बोले जाते हैं और ये बात हमेशा डूअर ही बोलता है अपने लिए या किसी और के लिए. ये बात ही बहुत एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं और एग्जैक्ट वर्ड ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी मीन टू से दैट वी आर सेइंग समवन्स वर्ड्स विदाउट क्योटिंग देम, यानी कि हम किसी इंसान की कोई बात बिना क्योट के बोल रहे हैं, बिना नेट कॉमा के अंदर बोल रहे हैं. अब ये एग्जैक्ट वर्ड्स तो होते हैं लेकिन नेट कॉमा के अंदर नहीं बोलते हैं. इस इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी और की बात किसी और तरीके से कहते हैं या किसी और टेंस में बोल देते हैं, क्योंकि जब इंसान कोई बात बोलता है किसी एक टेंस में होता है, हम उस टेंस को बदलेंगे किसी और की बात. कि किसी इंसान ने कोई बात कल कही थी, जैसे आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कि किसी ने बोल दिया कि कल मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन आज हम 2 दिन के बाद उसकी वही बात बोल रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि आई विल गो टू मार्केट, तो हम बोलेंगे ही वुड गो टू मार्केट द डे आफ्टर टुमारो या फिर द नेक्स्ट डे. जैसे कि फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, जॉन सेड और फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा लगा हुआ है और लिखा हुआ आई एम हंग्री, यानी कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं. अब यहां पर आई एम एंग्री एक क्योट किया गया है, यानी कि इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखा गया है. अब यहां पर एग्जैक्ट वर्ड जॉन अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं हंग्री हूं, यानी कि मैं भूखा हूं. और यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बना दिया गया है, जॉन सेड दैट ही वाज हंग्री, यानी कि ये बात किसी और ने कही है. जॉन पहले अपनी बात कर रहा था, यहां पर जॉन की बात कोई और कर रहा है. यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में यही होता है कि हम किसी और की बात अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन वही वर्ड्स बोलना है हमको जो किसी इंसान ने बोले हैं, लेकिन उसको चेंज करके थोड़ा बोला जाता है. यही इनडायरेक्ट. फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप मेरे वीडियोस देखिएगा, सब मैं बोर्ड ही कवर कर रहा हूं अभी स्टार्ट. तो फ्रेंड्स एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट को पूरा कवर करने में. तो फ्रेंड्स एक बात कहना चाहता हूं कि ये शायद एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में काफी रूल्स लगते हैं. अगर एक जल्दबाजी में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, तो आप बोर भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा. तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो आज मैं पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, तो आई होप आप लोग समझेंगे और हम देखते हैं आज ये इसके रूल्स क्या हैं और क्या इसको कैसे बनाते हैं डायरेक्ट को. तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच को. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इसको समझने से पहले एक चीज ये जान लें कि इसमें 2 पोर्शन होते हैं. इन दोनों पोर्शन को क्या बोलते हैं? जितना भी सेड वाला पोर्शन होता है, जितना भी सेड वाला पोर्शन होगा या सेड 2 के साथ में कोई भी और इंसान होगा, कोई चीज और लगी होगी, तो वो सेड वाला जो पोर्शन होगा, और इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. और इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. क्या आइए फ्रेंड्स सीखते हैं रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 में हमेशा हम क्या रखते हैं? सेड वाला पोर्शन. कि सेड, यहां पर सेड लगा हो सकता है, सेज लगा हो सकता है, सेड लगा हो सकता है, सेज टू लगा हो सकता है, विल से लगा हो सकता है, हैज सेड या हैव सेड लगा हो सकता है. ठीक है, तो इनको चेंज करना सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है. अगर हम लाइन से लेके चलेंगे तो हमको एक कंस्ट्रक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी. तो कंस्ट्रक्ट हमेशा लाइन से करेंगे, बाद में आप ये प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आसानी से देख के ही बना सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड यहां पर जब भी कभी सेड आएगा तो हम सेड के लिए हमेशा सेड रखते हैं. क्या रखते हैं? सेड. और सेड के साथ में अगर टू आ गया, सेड के साथ में अगर टू आ गया, सेड टू हो गया, तो सेड टू का मतलब हो जाएगा यहां पे टोल्ड. सेड पे रहता है और सेड टू बराबर टोल्ड. सेड टू के साथ में हमेशा दूसरा इंसान भी होगा, यानी कि 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगी. यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन सेड, तो जॉन अकेला ही अपनी बात कर रहा है कि आई एम हंग्री. अगर मान लो जॉन कहता है जॉन सेड टू श्याम, तो यहाँ पर 2 लोग हो जाते, तो जॉन टोल्ड श्याम हो जाता. ठीक है, अब इसी के साथ में एक से होता है यहाँ पे, तो से का हमेशा से रहता है.
ठीक है। और से के साथ में अगर मान लीजिए टू आ गया, यानी कि दो लोग आ गए आपके रिपोर्टिंग वर्क के अंदर, तो ये टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ऐसे ही एक होता है सेज। सेज, तो सेज बराबर हमेशा सेज रहेगा। और अगर सेज टू हो गया, यानी कि दो लोग आ गए, दो से ज्यादा लोग आ गए, तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका, कि बार नोट ना करना पड़े आप लोगों को, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी वर्क रहता है आप लोगों का, लर्न भी करना है, टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 हम जान गए हैं कि सेज वाला हम पोर्शन कैसे चेंज करेंगे। अब सेज वाला पोर्शन चेंज करने के बाद पॉइंट नंबर 2 की बात आती है। सेड के बाद या सेज के बाद हमेशा जो पोर्शन आएगा वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमेशा दैट लगाया जाता है। क्या लगाते हैं हम? हमेशा दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में बहुत से रूल्स हैं, हमेशा दैट ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें दैट का यूज होगा, ठीक है। अब कॉमा टू कॉमा की जगह पर हमने दैट लगा दिया। अब दैट के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है वो है प्रोनाउन। यहां पर जैसे कि आई आ गया, तो आई एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? तो फ्रेंड्स, आपकी बुक में 4-5 पेज और काफी पेजेस मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं भी इस स्टडी से गुजरा हूं, इस सिचुएशन से, कि प्रोनाउन में हमेशा कंफ्यूजन होती थी। लेकिन मैं कोई प्रोनाउन आपको नहीं लिखवाऊंगा, कोशिश करूंगा तो आपको ऐसे ही समझाने में। कैसे समझाते हैं और कैसे समझते हैं कि हम प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 हमारा बनता है कि हमको प्रोनाउन चेंज करनी है। अब मान लीजिए कि जॉन ने कोई बात कही है। जॉन सेड, क्या कहा है? आई एम हंग्री। जॉन ने एक बात कही है कि आई एम हंग्री। भाई जॉन कह रहा है कि मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। तो भाई अगर कोई और इंसान, या समझ लो, सपोज कर लो कि मैं ही हूं, और जॉन की इस क्योट वाली बात को अपने वर्ड्स में बोलेगा, तो कैसे बोलेगा? तो वहां पर ये तो नहीं बोलेगा जॉन सेड आई एम हंग्री, कि जॉन की बात तुम बोल रहे हो तो अपने लिए थोड़ा बोल रहे हो। तो जॉन हमारे लिए कौन हो जाएगा? मेरे लिए कौन हो जाएगा? जॉन हमेशा ही हो जाएगा। क्यों? हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो ही या शी में जाएगा। अब जॉन लड़का है, बॉय है, तो इसके लिए ही हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर सीता होती तो यहाँ पर शी हो जाता। अंडरस्टैंड? अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस वाली बात है। हमेशा किसी और की बात को किसी और अपने शब्दों में कह के देखिए और कोशिश करिए कि प्रोनाउन हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे आई सेड टू माई फादर, आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैंने अपने फादर से बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो आई ने आई की बात करी। अब अपनी बात हम कैसे बोलेंगे? तो आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो मैं अपनी बात जब करूंगा तो आई का इस्तेमाल ही करूंगा। अब ऐसे ही मान लीजिए यही सेंटेंस उठाते हैं, ठीक है। आई सेड टू माई फादर यू आर गोइंग टू मार्केट, मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये बात किसी और से कह रहे हैं, पिताजी वाली यानी फादर वाली। तो फादर के लिए अब हम क्या लगाएंगे कि आई टोल्ड माई फादर दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कि हमारे लिए जब हम किसी और से बात बोलेंगे तो हमारे लिए जो फादर है, यू है, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो ये चीज समझने वाली बात है। राम सेड टू श्याम वी आर गोइंग टू मार्केट, अब राम ने श्याम से कहा कि वी आर गोइंग टू मार्केट। अब वी कभी सिंगुलर होता नहीं है, वी तो प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पर राम सेड टू श्याम यानी राम टोल्ड श्याम दैट वी कौन हो जाएगा? हमारे लिए थर्ड पर्सन जब ज्यादा होंगे तो दे हो जाएगा हमेशा के लिए, तो दे वर गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रोनाउन को चेंज करेंगे और अभी जब कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें प्रोनाउन के भी प्रोनाउन चेंज करने का भी हम सिस्टम देखते हैं, कैसे प्रोनाउन चेंज करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम रूल नंबर 3 में प्रोनाउन चेंज करते हैं। और रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 में हम टेंस को चेंज करते हैं। अब टेंस कैसे चेंज होते हैं? टेंस हमको पता है कि हमारे 12 टेंस होते हैं, तो 12 टेंस, कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 में सेड वाले पोर्शन को चेंज किया कि सेड की जगह सेड रहता है, सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही सेज और सेज टू भी चेंज होता है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के हम दैट लगाते हैं, और दैट लगाने के बाद हम क्या करना है? प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन की थोड़ा हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन बात किससे कह रहा है, तो हम उसकी बात किस तरीके से रखेंगे। अगर कोई इंसान अपने लिए आई का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मेरे लिए हमेशा ही हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन अपने लिए वी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए वो दे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डायरेक्ट को बनाने की शुरुआत करते हैं। और फिर रोल नंबर हमारा 4 आता है टेंस चेंजिंग। अब यहाँ पर ये बहुत डरावना है, लोग कहते हैं मुझे टेंस तो आते नहीं है, या मुझे पूरे टेंस नहीं आते, कुछ को थोड़े बताते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर टेंस नहीं भी आते होंगे तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट किस तरीके से हम टेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहला टेंस, अगर मान लीजिए
सिंपल प्रेजेंट में होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट लिखे देते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट की फ्रेंड्स पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमेशा वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस या ईएस लगा होता है। ये फ्रेंड्स हम सबको पता है, ठीक है। फिर अगर सेंटेंस हमारा आ जाता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो हम कैसे क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में हम चेंज करने के लिए उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में। तो इसको सिंपल पास्ट में चला जाएगा, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस या एस लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्रेंड एक चीज और होती है, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस लगी होती है। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया सिंपल प्रेजेंट का, या फिर निगेटिव आ गया, तो हमको उसमें डू और डज देखने को मिलता है, डू और डज, ठीक है। अब डू और डज जब हमको देखने को मिलेगा तो हम उसकी जगह पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड। वर्ब में एस या एस लगा होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू और डज लगा होगा तो डिड लगा देंगे, ठीक है। डू डज हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू और डज लगा होगा तभी हम डिड लगाएंगे, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अभी आगे बताते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर सिंपल पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम चल रहा होता है, जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? हमेशा इज एम आर आता है, और जब भी इज एम आर आएगा तो काम चल रहा होता है, तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी होगी। अगर आपको ये नाम नहीं याद है, अगर आपको इज एम आर ही दिख जाए तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और आईएनजी आई तो किसमें जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज एम आर का पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? वॉज या वर, वॉज या वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें थी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें हो जाएगी। सपोज कर लीजिए आई एम टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोनाउन चेंज करने की बात अलग रही। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हैज या हैव। हैज या हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई हैव टेकन माई लंच, या आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, या मैंने आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। तो कोई काम अभी खत्म हुआ है 20-25 मिनट पहले, इससे ज्यादा पास्ट में चला जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव की जगह पर हैड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। आई हैव लर्न्ड माई लेसन, आई हैड लर्न्ड माई लेसन। अंडरस्टैंड? फिर अब आते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हैज या हैव तो लगा ही होगा, साथ में बीन लगा होगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो हैज हैव की जगह, जिसे ऊपर करा था हैज हैव की जगह पर हैड हो गया, तो हैड यहां पे हो जाएगा, बीन की जगह पर बीन रहेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी लगेगी। इसमें क्या होता है कि इस कोई काम चल रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई एक वक्त दिया होता है या टाइम दिया होता है, कि मैं मान लो सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये किसमें जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, जरूरी कि ये पास्ट में चला गया, अब ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ये वाला पोर्शन भी चेंज होगा जब भी अगर सेंटेंस हमको सिंपल पास्ट में दिखेगा। किसमें दिखता है? सिंपल पास्ट में। जब सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, यानी कि वो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि लिखा हुआ है आई वेंट टू मार्केट,
लिखा हुआ है आई वेंट टू मार्केट, और पास्ट परफेक्ट की पहचान बताई है मैंने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की जब भी सेकंड फॉर्म आएगी तो जाएगी वो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वेंट टू मार्केट तो आई हैड गॉन टू मार्केट। आई प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी। आई एट बनाना, आई हैड ईटन बनाना। आई एट मैंगोज, आई हैड ईटन मैंगोज। दे प्लेड कैरम, दे हैड प्लेड कैरम। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल पास्ट दिख जाता है पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर सेंटेंस में वॉज वेयर में आईएनजी आ जाए साथ में तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वॉज वेयर हमेशा जाता है हैड बीन में, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे बोल दिया आई वॉज प्लेइंग गिटार यस्टरडे, मैं कल गिटार बजा रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग गिटार यस्टरडे हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब पास्ट परफेक्ट जो होता है इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड समझ लिया एक तरीके से लास्ट ऑप्शन है पास्ट का, तो हैड इज गोज नो चेंज, तो हैड जो है कभी नहीं बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी देखिए हैड लगा हुआ है, तो हैड जब लगा हुआ है तो इसमें भी कोई ना कोई बदलाव नहीं होगा फ्रेंड्स। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो हैड के साथ में पहले लिख देते हैं नो चेंज, बदलाव नहीं होगा क्योंकि हैड लगा हुआ है। फ्रेंड्स याद रख लीजिए कि अगर हैड आ गया तो आपके लिए आसानी हो गई, चेंज ही नहीं करना है कुछ। ठीक है, तो हैड अगर लगा हुआ है तो हैड लगा दीजिए, और बीन और आईएनजी तो लगा ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो हैड बीन आईएनजी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आई हैड बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग, तो आई हैड बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग ही हो जाएगा फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, नो रॉकेट साइंस। तो फ्रेंड्स हमारे अभी कुछ टेंस कवर हुए हैं, कुछ टेंस नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने फ्यूचर को नहीं लिया हुआ है, फ्यूचर को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ऑक्सिलरीज वर्ब में आती हैं, मॉडल्स में आती हैं। ठीक, ऑक्सिलरी और वर्ब और मॉडल्स को हम एक साथ में ले रहे हैं कि वो चीज किसमें चेंज होगी, कुछ नहीं। आपको जैसे ही कहीं पर विल दिख जाए तो विल की जगह वुड कर दीजिएगा, आई विल गो टू मार्केट देन आई वुड गो टू मार्केट। अगर शैल दिख जाए तो शैल का फ्रेंड शुड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मे दिख जाए, मे परमिशन और कैपेसिटी के लिए होता है, तो मे का हो जाएगा माइट। ऐसे कैन दिख जाता है तो कैन का कुड हो जाएगा। अगर मस्ट दिखता है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मस्ट का मस्ट भी हो गया था। इनके साथ में हमेशा पैसिव वॉइस में भी आता है, लेकिन इसमें हमको बस चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं पर हमको ऑट टू भी दिख जाता है, ऑट टू, तो ऑट टू का भी ऑट टू ही रहता है, ऑट। तो विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट का मस्ट, ऑट टू का ऑट टू हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इतने मुझे लग रहा है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और हो सकता है कुछ मिस हो गई हो तो उसके लिए मैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि टेंस कैसे बदलते हैं, और टेंस इसका आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कहीं आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। हम सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं और मैं सीक्वेंस ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे डायरेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1 में मैंने बताया कि हमेशा सेड वाले पोर्शन को चेंज करना है। 2 में बताया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमको दैट का यूज करना है। रूल नंबर 3 में बताया है हमको प्रोनाउन चेंज करना है। रूल नंबर 4 में बताया है कि हमको टेंस चेंज करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग नोट्स बना लेंगे, और ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड होते हैं और उनको भी टेंस बदलने के साथ साथ उनको भी चेंज किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एक वर्ड है नाउ, नाउ देन में चला जाएगा, फिर दिस अगर है तो दैट में जाएगा, अगर टेंस चेंज होगा तब। ठीक है, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो फ्रेंड्स
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं बुक से दोबारा देखना ना पड़े और आपके नोट्स सब एक पास में हो जाए। तो नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोस, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड रहते हैं और टेंस चेंज करने के साथ साथ इनको भी चेंज किया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। तो फ्रेंड्स हमने सीखा है कि रूल नंबर 4 कि टेंस हम कैसे चेंज करेंगे। टेंस चेंज करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार टेंस चेंज ही होगा। कुछ ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमको टेंस नहीं चेंज करना होता है, और अगर हमको टेंस नहीं चेंज करना है तो हमारे लिए नंबर समझ लीजिए फ्री के हो जाते हैं और ऐसे टेस्ट क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ऐसे कुछ रूल्स के बारे में, ऐसी कंडीशंस के बारे में जिसमें हमको टेंस बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक ऐसी सिचुएशंस व्हेन टेंस डू नॉट चेंज, ऐसी सिचुएशन जब टेंस चेंज नहीं होता है। सबसे पहले हम रिपोर्टेड वर्ब में देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या है। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब में अगर से, विल से, शैल से, हैज सेड या हैव सेड लगाओ फ्रेंड्स। फिर से देखते हैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से सेड वाले पोर्शन में अगर कहीं पर से, विल से, शैल से, हैज सेड या हैव सेड लगा हो, ठीक है, तब हम अंदर के टेंस में यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब से और विल से, शैल से क्या है, देखिए से क्या होता है, से प्रेजेंट को दिखाता है। ठीक है, और से के साथ में आप सेज भी बढ़ा लीजिए, सेज भी प्रेजेंट को दिखाता है। अगर आपकी वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो टेंस अंदर का नहीं बदलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन नहीं चेंज किया जाएगा। सेज या से, विल से फ्यूचर को दिखा रहा है, शैल से फ्यूचर को दिखा रहा है, हैज सेड इंडिकेट करता है प्रेजेंट को और हैव सेड भी इंडिकेट करता है प्रेजेंट को। यानी कि अगर आपकी जो वर्ब है अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपकी स्पीच जो होगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली वो हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब एक तो कंडीशन ये होगी कि हमारे पास में अगर रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है यानी कि सेज से, विल से, शैल से, हैज सेड या हैव सेड लगा हुआ है तो हम स्पीच के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 2 कहती है कि हिस्टोरिकल, यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रूथ के बारे में, कि अगर आपकी स्पीच, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन है अगर वो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल ट्रूथ है, अगर कोई सच्चाई है उसके अंदर, कोई ब्रह्मांडिक सच्चाई, कोई ऐतिहासिक सच्चाई या कोई आदत वाली सच्चाई, तो उसमें क्या होगा, कोई भी बदलाव हम नहीं करेंगे। सेंटेंस में बस कॉमा एंड कॉमा को हटा के दैट लगा देना है और सेंटेंस हमारा ऐसे ही बन जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स लिखा हुआ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है, वो इसकी आदत है कि पानी तभी बॉईल होगा जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो इसकी आदत है, ये हैबिचुअल ट्रूथ है। ऐसे ही लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सन है वो ईस्ट में निकलता है यानी कि सूरज पूरब से निकलता है। ये ऐतिहासिक सत्य, वो सॉरी ब्रह्मांडिक सत्य है, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा वैसा ही रहेगा, इसका टेंस नहीं बदला जा सकता है। सूरज निकलता है तो हमेशा निकलता ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, इंडिया हमारा देश है 1947 को आजाद हुआ था, ये सब हम जानते हैं और वी आर प्राउड ऑफ दैट कि इंडिया बिकेम एटलीस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत हमारी क्रांतिकारियों ने बहुत ही साथ दिया, बहुत से लीजेंड्स हुए हैं। ठीक है, सैल्यूट टू देम। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये क्या है, ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ है। हिस्टोरिकल ट्रूथ हमेशा इतिहास की बात करता है, कोई ऐतिहासिक घटनाओं की बात करता है। जैसे कि महात्मा गांधी को किसी एक सन में गोली मारी गई, या हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं इतिहास को बयान करती हैं। जरूरी नहीं उसमें सन लिखा हो, आपका ईयर लिखा हो, तो अगर ईयर नहीं भी लिखा होगा, अगर इतिहास की बात हो रही होगी तो हमेशा वो ट्रूथ में आएगा, और ट्रूथ में जब भी आएगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, सेंटेंस में दैट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी आप बताया करिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे चल के कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं इंप्रूवमेंट करने की, ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप आप लोग मेरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो देन फ्रेंड्स आइए एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि हमारा रिविजन हो जाए। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है कि हमको
सेड वाले पोर्शन को चेंज करना है, सेड टू या सेज वगैरह जो भी लगा होगा उसको चेंज करेंगे। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद हम रूल नंबर 3 में हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, और प्रोनाउन चेंज करने के बाद हम टेंस को चेंज करेंगे, और टेंस चेंज करने के बाद कुछ अगर एडिशनल वर्ड्स टुडे, दिस, दैट वगैरह लगा होगा तो उसको चेंज करेंगे और हमारा टेंस बन जाएगा। और हमने कुछ अभी एग्जांपल्स लिए हैं, आइए उसको करते हैं और करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, पहला सेंटेंस का, राम सेड टू श्याम आई विल बी अ पायलट, कि राम ने श्याम से कहा कि मैं पायलट बनूंगा। ठीक है, हमेशा अपने आप को रख के देखिए कि मैं किसी और की बात को कैसे कहूंगा। ठीक है, तो राम ने अब सोच लीजिए कि हम राम और श्याम की बात को मैं जो है किसी और से कहने जा रहा हूं। ठीक है, अब राम ने श्याम से कहा, तो मैंने बताया सेड टू बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राम सेड टू बराबर टोल्ड बताया था, राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम। फिर रूल नंबर 1 हो गया। फिर कॉमा को हटा के हमको दैट लगाना है, दैट लगा दिया। अब आई कौन है, प्रोनाउन चेंज करना है रूल नंबर 3 में। आई कौन है, राम ने श्याम से कहा, राम श्याम से कह रहा है कि आई विल बी अ पायलट, तो मेरे लिए आई कौन है, राम ही तो है, और थर्ड पर्सन है, तो आई किस में जाएगा, ऑब्वियसली ही में जाएगा। ठीक है, आई कौन है, ही, क्योंकि राम मेरे लिए ही है तो आई भी मेरे लिए ही हो जाएगा। तो एक राम टोल्ड श्याम दैट ही, विल बराबर बताया था वुड हो जाएगा, दैट ही वुड, फिर ये कुछ नहीं चेंज होगा, ही वुड बी अ पायलट। तो फ्रेंड देखिए कितना इजी है। ठीक है, अगला देखते हैं, दे सेड वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, कि उन्होंने कहा कि हम हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले सेड वाला पोर्शन चेंज करेंगे, दे का दे लिख दिया, और सेड का टू तो लगा नहीं, तो सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। अब वी कौन है, अब प्रोनाउन चेंज करेंगे, वी कौन है, वी दे ही तो है हमारे लिए, कि उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, हमारे लिए दे कौन है, वी कौन है, दे ही तो है, तो हम दे में चेंज कर देंगे, दे। आर इज एम आर किसमें जाता है, वॉज वेयर में, दे प्लुरल है तो वेयर में चला जाएगा, दे वर। फिर गोइंग का इज एम आर आईएनजी तो वॉज वेयर आईएनजी। ठीक है, वर्ब आईएनजी आ गई, गोइंग ऑन अ हॉलीडे। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक यू गॉट इट। You said to me you did not come to my party। अब you यानी कि अब सामने वाले को देख लीजिए, you जब भी होगा सामने वाले को देख लीजिए। You said to me, हमेशा अगर बाहर me या I दिया हो तो अपने आप को सपोज कर लिया कि मैं ही हूं सेंटेंस के अंदर, तो you की जगह पर you रखेंगे, said to बराबर told हो जाएगा, फिर me, you told me, कॉमा को हटाएंगे that लगा देंगे। अब यहां पर you कौन है, तुमने मुझसे कहा यू डिड नॉट कम टू माई पार्टी, कि तुम मेरी पार्टी में नहीं गए। भाई मेरी ही बात तो हो रही है, आई की बात तो हो रही है, वो मुझसे ही तो कह रहा है सामने वाला। तो यहां पर यू कौन है, आई है, और डिड किस में जाएगा, हैड में, आई हैड नॉट कम टू। अब यू सब्जेक्ट था, यू कह रहा मेरी पार्टी में नहीं आया, तो सामने वाला हमेशा सेकंड पर्सन में रहता है, टू यू का योर हो जाएगा, योर। I did not, I had not come to your party। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो एक वीडियो में बहुत ही एग्जांपल्स नहीं करा सकता हूं, तो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको एक टेक्स्ट शीट दूंगा, उसके एग्जांपल्स भी दूंगा और उसके आंसर भी दूंगा, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करिए और फिर उसके आंसर्स मिलाइए। और एक बात और कहनी थी कि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, एक वीडियो में इसको हम समअप करना इतना आसान नहीं है, तो इसका डायरेक्ट का पार्ट 2 में बनाऊंगा कि पार्ट 2 के अंदर और कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये तो अभी हमने सिर्फ असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस ही देखे हैं, अभी हमको इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखना है, वो किस तरीके से बनेंगे वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय, हैव अ गुड डे।